नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड हिंदी और सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मुनस्यारी किस नदी के तट पर बसा है? तो मुनस्यारी किस नदी के तट पर बसा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौरी गंगा के तट पर बसा हुआ है मुनस्यारी। इसी तरह से दोस्तों, जैसे पूछा गया कि काठगोदाम किस नदी के तट पर है, फिर एक एग्जाम आया हल्द्वानी, तो काठगोदाम हल्द्वानी दोस्तों ये किस नदी के किनारे बसे हैं? तो ये गोला नदी के किनारे बसे हैं। और मुनस्यारी ये हो जाएगा गौरी गंगा। इसी तरह से आ सकता है कि सोमेश्वर किस नदी के किनारे है? हथपुड़ा सोमेश्वर दोस्तों ये कोसी नदी के किनारे हैं। इस तरह से कोई भी आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सरयू नदी दोस्तों बागेश्वर, बाकी और भी आते हैं। अगला है, चंदू का संपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र कितने गरखों में बटा था? चंदू का संपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र कितने गरखों में बटा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। परगने जो थे वो ये जो गरखे हैं इनमें बटे हुआ करते थे, और जो ये गरखे के जो गरखा है, जो ये गरखे हैं इसके जो प्रशासनिक होते थे उससे उनको कहा जाता था नेगी। तो ये भी आपको याद रखना है, बन सकता है। और गरखे जो थे गांव में बटे होते थे। इसका सूत्र का 12 थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, प्राचीन खैरागढ़ के समीप वर्तमान में कौन सा बांध स्थित है? ये आपको यहाँ पर बताना। ये चार ही बांध टोंस नदी पर है। लखवाड़ बांध यमुना नदी पर है। पिछली बार पटवारी में पूछा गया था कि लखवाड़ बांध किस नदी पर है करके। कोटेश्वर बांध दोस्तों गंगा नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर है। और कालागढ़ बांध दोस्तों ये पश्चिमी रामगंगा पर है। इसका सूत्र हो जाएगा खैरागढ़ के समीप ये हो जाएगा कालागढ़ बांध, जो कि पौड़ी में स्थित है पश्चिमी रामगंगा पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नाग व पौरव शासकों के इष्ट देवता थे? नाग व पौरव शासकों के इष्ट देवता थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, वृणेश्वर स्वामी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। जाखन देवी अल्मोड़ा, गोलू देवता अल्मोड़ा, नंदा देवी ये भी। अगला प्रश्न है, सालम का शेर किसे कहा जाता है? सालम का शेर कहा जाता है राम सिंह आजाद को। और आजाद उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो श्रीमद श्रीधर किमोटी। इसका सूत्र हो जाएगा राम सिंह आजाद। सालम का शेर कहा जाता है। सालम दोस्तों ये अल्मोड़ा में है। और सालम क्रांति हुई थी कब? 25 अगस्त 1942 को हुई थी सालम क्रांति। जो ये राम सिंह आजाद है दोस्तों, ये सालम से फरार हो गए थे इस जगह पे क्रांति हुई थी, और बद्रीनाथ में दोस्तों इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी उसके बाद। इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, शॉर्ट हैंड जो आंसुलिपि होती है, शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड में डॉक्टरेट की उपाधि लेने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे? दोस्तों इनकी बुक भी आती है, और इसका क्षेत्र हो जाएगा गोपाल दत्त बिष्ट हैं। रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने, शॉर्ट हैंड में डॉक्टरेट की उपाधि ली थी। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति दोस्तों ये हैं गोपाल दत्त बिष्ट। ये आपको याद रखना है, इनकी बुक भी आती है। अगर आप शॉर्ट हैंड से संबंधित एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे आंसुलिपिक जो पोस्ट आती हैं, स्टेनो वाली जो पोस्ट आती हैं, तो शॉर्ट हैंड दोस्तों इनकी बुक से भी आप सीख सकते हैं। जबरदस्त है दोस्तों शॉर्ट हैंड में, और मेरिट भी कम जाती है, बहुत जल्दी आने वाली इसके लिए भी भर्ती। अगला है, खतोड़वा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों, ये होता है 5 जुलाई तो नहीं, 5 जुलाई तो खैर हरियाली दिवस। इसका सूत्र का यहाँ पर हमारा 17 सितंबर, 17 सितंबर। अगला है, कर्णप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? कर्णप्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, अलकनंदा नंदाकिनी नंदप्रयाग, अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग। इसका सूत्र का ऑप्शन नंबर डी, अलकनंदा पिंडर, कर्णप्रयाग। अगला है, सिख मान्यता के अनुसार किस गुरु ने अपने पूर्व जन्म में हेमकुंड में तपस्या की थी? हेमकुंड दोस्तों चमोली में है, और हेमकुंड को दोस्तों लोकपाल तीर्थ या फिर दंड पुष्करणी तीर्थ ये दोनों कहे जाते हैं। हेमकुंड के लिए जैसे लोकपाल तीर्थ भी है, और दंड पुष्करणी तीर्थ ये भी कहा जाता है, चमोली में है। और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ तपस्या की थी, ये आपको याद रखना है। गुरु अर्जुन देव को दोस्तों जहांगीर ने फांसी दे दी थी, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम बन सकता है। और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दी थी, ये भी आपको याद रखना है। जीके में दोस्तों प्रश्न पूछा गया है पहले भी, और फिर भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान को मूर्तियों का संग्रहालय भी कहा जाता है? मूर्तियों का संग्रहालय, जबरदस्त क्वेश्चन है। लाखा मंडल को दोस्तों लाखों मूर्तियों का भंडार होने के कारण लाखा मंडल, यहाँ पर मूर्तियों का संग्रहालय पूछा अलग है, ये हो जाएगा ऊखी मठ।
ऊखीमठ दोस्तों कहाँ है, ये है रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला, दून विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? दून विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ है, तो दून आ गया तो देहरादून में ही है, और 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। UOU यानी कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की भी दोस्तों स्थापना 31 अक्टूबर 2005 को ही हुई थी। ये भी 2005 में, ये भी 2005 में। क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है पहले। अगला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? पहले नंबर पर आएगा अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, ऑप्शन होगा नहीं। अल्मोड़ा के बाद आएगा रुद्रप्रयाग, तो एक ही ऑप्शन में। अल्मोड़ा का 1139, रुद्रप्रयाग 1114, फिर पौड़ी, फिर उसके बाद आता है बागेश्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है असत्य को छांटिए। इनमें से दोस्तों असत्य को छांटना है यहाँ पर हमें। टिहरी गढ़वाल का लिंगानुपात 1078 है, बिल्कुल सही है। राज्य के 13 जिलों में से 9 जिलों का लिंगानुपात 943, जो राष्ट्रीय दोस्तों लिंगानुपात है 943 है, उससे अधिक है, बिल्कुल सही है। राज्य के 13 जिलों में से 7 जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। पूर्व दशक की तुलना में चंपावत में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि चंपावत में हुई है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर भरना रहेगा को वर्ष 2013 के लिए प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट को 2013 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखना आपको। और 1982 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, चंडी प्रसाद भट्ट को। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंजीत भार्गव का संबंध किस क्षेत्र से? जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण से है रंजीत भार्गव का संबंध। अगला है, फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था दोस्तों रघुपति सहाय। अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, निराला नाम से किसे जाना जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों मुहावरा है, इसका आपको अर्थ यहाँ पर बताना है। जैसे बहे बयार, यानी कि दोस्तों हवा की बात चल रही है, बयार। जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए का अर्थ है पवन की तरह कभी शीतल और कभी उष्ण होना चाहिए, समय का रुख देखकर काम करते रहना चाहिए। हो सकता है ये वाला, राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए, नहीं, आयाराम गैराम की तरह हो जाएगा। फिर ऐसे काम करना चाहिए इसमें संकट में ना फंसे, ये भी नहीं होगा। इसका उत्तर होगा समय का रुख देखकर काम करते रहना चाहिए। जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति कहते हैं। तो दंपत्ति दोस्तों आपको लिखना है किस तरह से, ये वाला होगा नहीं, ये गलत है। अब इनमें से दोस्तों कौन सा होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या ये वाला होगा? नहीं, ये भी नहीं, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, इस तरह से लिखा जाएगा दंपत्ति। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है। कौन संधि बनेगी दोस्तों? प्रतिधन उत्तर, प्रत्यु आ गया, प्रत्युत्तर नहीं। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। प्रत्युत्तर कौन संधि होगी? तो यण संधि होगी, यण संधि। अगला प्रश्न है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। तो नमस्ते में दोस्तों कौन सी संधि होगी? तो विसर्ग संधि होगी। नमधन ते या नमधन स्ते, कौन सा होगा इनमें से? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नमधन ते। नमस्ते का सही संधि विच्छेद और विसर्ग संधि इसमें है। अगला है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग, पराजय, पराजय में प्रा है, प्रभाव में प्र है, अपवाद में अप हो गया, तो ओढ़ना, ये ढना कोई वो नहीं होता, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, पढ़ा यानी कि दोस्तों ये हो गया है सामान्य, पूछा सामान्य वर्तमान काल। सीता बाजार जाती होगी, वर्षा हो रही थी, हो रही थी तो अब तो नहीं हो रही है, ये भी नहीं होगा। वह कलकत्ता जाता, हाँ ये सही है, वह कलकत्ता जाता है, सोचेगा सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण। अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्योम। व्योम, आकाश, अंतरिक्ष, गगन, नभ, शून्य भी कहा जाता है, अंबर। इसका हेतु रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो दृग है ये किसका होगा? ये होगा नयन, यानी कि आंख, आंखों का। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक दोस्तों कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, ये हो जाएगा 8 भेद होते हैं किसके?
कारक के। अगला प्रश्न है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। कार्य पूरा होना, अपना काम निकालना या अपना कार्य पूरा करना। यानी कि अपना उल्लू सीधा करना, इसका क्षेत्र हो जाएगा अपना काम निकालना। बिल्कुल आसान है, आम बोल चाल में प्रयुक्त होता है। अगला है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है अलंकार। बीच में अलसी हटीली, देह की पतली, कमर की लचीली में कौन सा अलंकार है, ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों मानवीकरण अलंकार है। बीच में अलसी हटीली, देह की पतली, कमर की है लचीली, ये हो जाएगा मानवीकरण। अगला है, विकास की दृष्टि से पाली की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। पाली की पूर्वकालीन अवस्था, ये हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल याद रखेगा, हिंदी का प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगला, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का युग्म है। अवधी, बघेली, नहीं ये तो बुंदेली, ठीक हो गया, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। ये दोस्तों तीनों जो मैंने यहाँ पर टिक किए हैं, ये कौन से हैं, तो ये पूर्वी हिंदी के हैं, पूर्वी हिंदी के हैं। तो यहाँ पर होगा कौरवी। कौरवी को दोस्तों खड़ी बोली नाम दिया था किसने, राहुल सांकृत्यायन ने। और बुंदेली, ये दोस्तों दोनों पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक उत्तर। जो ब्रज है ये भी पश्चिमी हिंदी की है। यहाँ पर जो बांगरू है ये भी पश्चिमी हिंदी की है। जो कन्नौजी है ये भी पश्चिमी हिंदी की है। बुंदेली भी, कौरवी भी। ये दोस्तों पांचों पांच, जैसे पांच मैंने टिक कर दिए, तो इसकी ट्रिक है कब कब है, कब कब है। ये दोस्तों पश्चिम हिंदी की बोलियां हैं। के से कौरवी, बी से ब्रज, के से फिर कन्नौजी, बी से ये हो जाएगा बांगरू। इस तरह से आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। एसआई पटवारी में इस तरह का प्रश्न आ सकता है, फॉरेस्ट गार्ड में भी आ सकता है, पुलिस कांस्टेबल में भी आ सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा देवनागरी लिपि का विकास क्रम। तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, नागरी लिपि, फिर हो जाएगा देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है संयुक्त वाक्य। देखते ही आपको पहचानना है, ये आगे से कि कौन सा वाक्य का होगा, मिश्र वाक्य होगा। रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। उसने टेस्ट दिया और सो गया, टेस्ट देकर सो गया, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ये और है, आपको पहचानना है, संयुक्त वाक्य होगा। अगला प्रश्न है, बाकी ये खाना खाकर सो गया, ये भी दोस्तों कौन सा वाक्य है, वह खाना खाकर सो गया, तो सरल है। अगला है, निम्न में से वर्णिक छंद है। वैसे छंद सिलेबस में नहीं है, फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो वर्णिक छंद दोस्तों ये हो जाएगा सवैया, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही क्या है। कलम का सिपाही दोस्तों ये जीवनी है, जीवनी है कलम का सिपाही। मुंशी प्रेमचंद की दोस्तों जीवनी है कलम की सिपाही, अमृत राय के द्वारा दोस्तों लिखी गई थी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सी, कलम का सिपाही। अगला प्रश्न है, तिमिर का विलोम क्या होगा। तिमिर यानी कि दोस्तों अंधकार, और उसका क्या होगा, उजाला यानी कि आलोक। तिमिर का विलोम क्या होगा, तो ये होगा आलोक। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है, तो ये है बंग महिला। हिंदी की पहली महिला लेखिका कौन, बंग महिला। अगला प्रश्न है, राम की गाय चरती है। की, ये जो की आ गया ना, की पहचानना है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, कर्ता ने संबंध का की रा रे री नानी ने, इस तरह से दोस्तों ये हो जाएगा संबंध, संबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण किया है। दोस्तों ये किसने किया है, तो चीन ने किया है, और इस बांध का नाम है दोस्तों बेहतन बांध। ये याद रखना आपको, बेहतन बांध है चीन ने, और जो कि चीन की दोस्तों यांगत्जी नदी पर दोस्तों इस बांध का निर्माण किया गया है, और बेहतन बांध है इसका नाम, तो ये आपको याद रखना है। और यांगत्जी नदी पर दोस्तों इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, मुद्रा बाजार में शामिल है, ये आपको यहाँ पर बताना है क्या क्या शामिल है। ट्रेजरी बिल ये भी है, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, इसका सूत्र का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मुद्रा बाजार में काल मनी की अवधि होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सूत्र का दोस्तों सिर्फ एक दिन होती है, ये कुछ नहीं होगा, एक महीना नहीं, एक दिन, सिर्फ एक दिन। अगला प्रश्न है, भूमि विकास बैंक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किसमें, ये निभाते हैं कृषि के लिए निवेश ऋण के प्रावधान में भूमि विकास बैंक एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, वायुसेना दिवस मनाया जाता है, अक्टूबर में मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को।
ये भी आपको याद रखना है। और 7 जनवरी को मनाया जाता है, 7 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों सशस्त्र सेना झंडा दिवस। और नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को। इसका संयुक्त हो जाएगा यहाँ पर हमारा, जल्दीबाजी में आगे पीछे बोल गया था, ये हो जाएगा दोस्तों 8 अक्टूबर। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे वर्तमान में कौन है दोस्तों, ये आप कमेंट बॉक्स में, चलो शक्तिकांत दास है वर्तमान में। और भारतीय रिजर्व बैंक के पहले कौन थे दोस्तों, इसका संयुक्त हो जाएगा, पहले भारतीय का है, पहले भारतीय का है, भारतीय, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। पहले भारतीय कौन थे? तो सीडी देशमुख थे, पहले सीडी देशमुख थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, भारतीय। अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था जयप्रकाश नारायण जेपी ने, संपूर्ण क्रांति का। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसंहत किया, यानी कि दोस्तों फिर से कब रद्द किया? तो ये किया कब? 1911 में, 1911 में। बंगाल विभाजन दोस्तों कब प्रभावी हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1905 में। अगला प्रश्न है, इसका क्षेत्र होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम वायसराय था कैनिंग, कर्जन, मिंटो या फिर हेस्टिंग्स? तो इसका संयुक्त हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे, ये आपको बिल्कुल याद रखना है 1857 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा कानपुर से भारत में 1857 का नेता कौन था? ये आपको यहाँ पर बताना है, कानपुर से कौन था? तो इसका संयुक्त हो जाएगा नाना साहेब थे। झांसी से लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह बिहार से थे। अगला प्रश्न है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना ये की थी ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। अगला प्रश्न है वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स मिशन के साथ शिमला कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड वेवेल के साथ वार्ता की थी? इनमें से आपको बताना है इन ऑप्शनों के अनुसार। इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1942 में क्रिप्स के साथ शिमला कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड वेवेल के साथ वार्ता की थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम, पहला कारखाना अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम ये कब आया था? तो 1881 में रिपन के समय, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। फिर दूसरा 1891 में, ये 81 में आया था, फिर दूसरा 91 में। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके द्वारा श्रमण शब्द का प्रयोग किया जाता था? ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रमण शब्द प्रयोग किया जाता था किसके लिए? ये किया जाता था ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सामाजिक जीवन को त्याग दिया हो, उन्हें कहा जाता था, उनके लिए एक शब्द प्रयोग होता था, वो था श्रमण का। अगला प्रश्न है जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? सामवेद में क्या होता है? तो गायन से संबंधित है, तो ये तो होगा नहीं, ऋग्वेद हो नहीं सकता। इसका क्षेत्र हो जाएगा अथर्ववेद में जादू टोना का अध्ययन ये मिलता है, इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करके जुड़ जाएगा, हो सके तो एक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए।